आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करते हैं एसएससी जीडी की। आज हम आपको औसत टॉपिक करवाएंगे, यानी आपको एवरेज टॉपिक करवाएंगे। अगर आप मेरे द्वारा ये करवाए गए टॉपिक अच्छे से कर लेते हो तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा एसएससी जीडी के एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। आपको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से रामबाण विधि से कराऊंगी। सभी जो भी टॉपिक कराऊंगी वो एक विधि है, रामबाण विधि। ठीक है, किस विधि से? रामबाण विधि से कराऊंगी। ठीक है, पहले बात करते हैं एवरेज। किसकी बात करते हैं? औसत की बात करते हैं। ठीक है, औसत का एक प्रमुख सूत्र क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, अब जैसे हम औसत ज्ञात करते हैं, एग्जाम्पल जैसे संख्या है 6, 10, 14 और 20। हमें इनका औसत ज्ञात करना है, यानी एवरेज ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? पहले राशियों का योग यानी 6 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 20 और संख्या कितनी है? राशियों की संख्या यानी कितनी है? 1 2 3 4। ठीक है, अब हम इनको जोड़ देते हैं। जैसे 20 और 10 30, 10 40, 6 4 10, कितने हो गए? 50 बटा 4। ठीक है, ये हो गया राशियों का योग, मतलब इतना हो गया। और आगे क्या हो गया? राशियों की संख्या, यानी आंसर आ जाएगा 12.5। ठीक है, समझ आ गया? ये होता है औसत। अब हम आगे एक एक करके आपको जितने भी तरीके के सवाल आते हैं वो सारे सवाल करवाऊंगी मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले जैसे आता है, मतलब अगर आ जाता है 1 से 15 तक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। सबसे पहले अगर ये आ जाता है तो इसका हम क्या करेंगे? इसका सिंपल सा सूत्र है n प्लस 1 बटा 2। ठीक है, n प्लस 1 बटा 2। n का मतलब ये अभी कितनी संख्या तक है? क्या कितनी संख्या तक है? ठीक है, तो कितनी संख्या है? 15 प्लस 1 बटा 2, कितने हो गए? 15 1 16 बटा 2 यानी 8। ठीक है, सबसे पहले 1 नंबर ट्रिक क्या हो गई? अगर आपको आ जाता है 1 से 15, इसी तरह से आ जाता है 1 से 20 तक संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो सीधा लिखना है 20 लिखना है, उसमें 1 जोड़ देना है और 2 हो जाएगा 21 बटे 2 यानी 10.5। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब प्रथम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करने का सिंपल सी ट्रिक है n प्लस 1 बटा 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 2। ठीक है, अगर दूसरे तरीके से सवाल आता है, जैसे आ जाता है 6 से लेकर 20 तक, 6 से लेकर 20 तक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। एक तो ये आ जाता है, एक इस तरह से आ जाता है, जैसे 7 8 9 10 11 12 13, इन सभी का औसत ज्ञात करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लास्ट पद लेना है। ठीक है, लास्ट पद 13, उसके बाद स्टार्टिंग का 7, इनको 2 से भाग देना है। 13 7 20 डिवाइड 2 यानी आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, सेम टू सेम इसी तरह से लास्ट पद 20, स्टार्टिंग का 6, 2 से भाग देना है, कितना हो जाएगा? 26 बटे 2 इक्वल 13। ठीक है, समझ में आ गया? यानी सूत्र क्या लगाना है? n प्लस 1 बटा 2, मतलब n यानी लास्ट पद, n क्या आएगा? लास्ट पद आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर मान लो ये ही सवाल अलग, मतलब सम संख्या या विषम में आ जाता है, जैसे देखते हैं 8 10
12, 14, 16 इनका औसत आ जाता है। ठीक है, 8, 10, 12, 14, 16 इसी तरह से आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट पद 16, स्टार्टिंग का 8, इसको भी 2 से बात करेंगे। ठीक है, 16, 8, 24 बटे 2 इक्वल 12। ठीक है, समझ आ गई बात। मतलब अगर यानी इनका डिफरेंस सेम होने पर ये सूत्र, ये ट्रिक अप्लाई होगी, यानी n+1 बटे 2 कहाँ पर अप्लाई होगी, इनका डिफरेंस सेम होने पर। जैसे यहाँ पर 2, 2, 2 का है, पहले मैंने करवाया था, जैसे 4, 5, 6 मतलब इनका 1, 1 था। ठीक है, अब इसी तरह से अगर विषम संख्या हो, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 अगर इनका आ जाता है तो क्या करेंगे, 13+3 बटे 2 कितना हो गया, 13, 3, 16 बटा 2 इक्वल 8। ठीक है, समझ आ गया। यानी अगर इनका डिफरेंस सेम हो तो हम ये ट्रिक लगाएंगे n+1 बटा 2। इसके लिए हमें ये नहीं है कि अगर आ जाता है जैसे प्रथम 20 संख्याओं का औसत ज्ञात करो, ये नहीं है 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह से नहीं करना है बट्टे 20। आपको इतना टाइम खराब नहीं करना है, क्योंकि आपने देखा होगा अब की बार 80 क्वेश्चन है और 1 घंटा यानी सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट टाइम है 80 क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कम टाइम में करना है, तभी आपका पेपर पूरा होगा। ठीक है, वरना क्या फायदा, आप मेहनत भी कर लोगे और आपका एग्जाम भी पूरा नहीं होगा आपको कम टाइम में। ठीक है, तो ऐसी मेहनत का क्या फायदा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, अगर आ जाता है जैसे मतलब प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ठीक है, अगर ये आ जाता है क्वेश्चन, प्रथम n लगातार सम संख्याओं का, जैसे आ जाता है प्रथम 6 लगातार सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, यानी प्रथम क्या हो जाएगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये हो गए प्रथम लगातार 6 सम संख्या। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका। ठीक है, n कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 है, यानी आपको दिया हुआ 6 है और इसमें सिर्फ 1 ऐड करना है इक्वल 7। आपका आंसर हो जाएगा। याद रखना, अगर आ जाता है प्रथम n लगातार सम संख्याओं n संख्याओं का औसत आ जाता है तो आपको करना है क्या, बिल्कुल सिंपल तरीका है n+1। ठीक है, याद रखना है n+1। ये हो गई ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 क्या है, अगर लगातार प्रथम सम संख्याओं का योग आता है तो जितनी सम संख्या है उसमें सिर्फ 1 जोड़ना है। याद रखना है, सिर्फ 1 जोड़ना है। ठीक है, तो पहले क्या कराई मैंने, n+1 बटा 2 पहली ट्रिक, दूसरी n+1। ठीक है, अगर ये आ जाता है कि प्रथम n मतलब प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, अगर विषम आ जाता है सम की जगह, जैसे प्रथम 13 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 13 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर ये आ जाता है तो इसमें कुछ नहीं करना, जितनी संख्या है एवरेज भी उतना आ जाएगा 13, यानी क्या होगा, ओनली सीधा जो n दिया गया है वही मान होगा। ठीक है, आपको ऐसे नहीं आप लिखोगे 1, 3, 5, 7 ऐसा कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है।
अगर आ जाता है सम संख्या तो n प्लस 1, अगर आ जाता है विषम संख्या तो जो n होगा वो ही आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे समझ। अब बात करते हैं, अगर यही आ जाता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, अगर ये आ जाता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत आ जाता है तो क्या करेंगे। ठीक है, जैसे आ जाता है एग्जाम्पल 1 3 नहीं 1 3 तो विषम हो जाएगी, 1 2 3 4 5 ये हो गए प्रथम प्राकृतिक संख्या। जैसे अगर आ जाता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, इनका औसत अगर ज्ञात करना हो, ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत आ जाता है तो क्या करना है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इस तरह से आ जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, n प्लस 1 2n प्लस 1, n प्लस 1 2n प्लस 1, ठीक है, और डिवाइड में आएगा 6। अब n क्या है, n यानी जितने पद है 5 है, ठीक है, 5 प्लस 1 5 2 इंटू नहीं 2 इंटू 5 प्लस 1 बटे 6, ठीक है, 5 1 6 2 5 10 प्लस 1 11 बटे 6 यानी 11, ठीक है, 11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखना। अब आगे हम शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन। किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, अब हम बात करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन और बाकी किस तरह से आते हैं। उसका सबसे पहला प्रकार किस तरह से आता है, ठीक है, वो ज्ञात करते हैं। जैसे आता है कोई भी 40 परिणाम है जैसे, ठीक है, 40 परिणामों का औसत 50 है, और आगे आता है 60 परिणामों का औसत 55 है, ठीक है, कुल औसत क्या होगा। पहला प्रकार यही आता है। इसी तरह से आता है 40 परिणामों का औसत 50 है, 60 परिणामों का औसत 55 है, तो कुल औसत क्या होगा। सबसे पहला यही है, तो हम क्या करना है, इन दोनों को गुणा, ठीक है, 40 इंटू 50 और प्लस इन दोनों का गुणा 60 इंटू 55। अब टोटल कितना हो गया, ये 40 हो गए, ये 60 हो गए, तो टोटल कितना हो जाएगा 100। समझ में आ गया, यानी क्या आंसर आएगा 200 2000 प्लस, एक बात बता देती हूँ यहां से, अब देखना, ठीक है, 2000 प्लस 3300, ठीक है, कितना हो गया 5300 बटे 100 यानी 53। आंसर क्या आएगा 53, ठीक है, समझ आ गई बात। यानी इसी तरह से आता है, मतलब इसी पैटर्न पर जैसे सवाल आता है 15 स्टूडेंट है, ठीक है, 15 स्टूडेंट है, छात्र है, उनका औसत वजन 18 है, 18 kg, ठीक है, और अन्य 10 छात्रों का 12 kg है,
तो औसत क्या होगा, सभी छात्रों का औसत वजन क्या होगा। ठीक है, इस तरह से है, जैसे 15 स्टूडेंट का क्या है 18 केजी और 10 का है 12 केजी। ठीक है, क्या करते हैं इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा और इनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, 15 इंटू 18 प्लस 10 इंटू 12 और टोटल करना है। ठीक है, कितना हो गया, ये 15 ये 10, कितना हो गया 10 और 15 25। समझ में आगे बात, 10 और 15 25। ठीक है, 15 को 18 से करते हैं तो हो जाएगा 270, 10 को 12 से करेंगे तो हो जाएगा 120 डिवाइड 25। ठीक है, अब इनको दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 390 बटे 25, तो आंसर आ जाएगा 15.6। ठीक है, समझ में आगे बात, सिंपल सी बात है। अगर आपको इसी तरह से दो अलग अलग एवरेज दिया है तो पहले दोनों का आपस में गुणा करके जोड़ देंगे और फिर को जितनी टोटल संख्या है, जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर देंगे। आपका ये आएगा इसी तरह से। पहला प्रकार ये है जो एवरेज में सवाल आता है। ठीक है, अब देखते हैं जैसे इसी में आ जाएगा, जैसे अब इसी में क्वेश्चन आता है जैसे 8 टीवी 7 रेडियो का मूल्य है 27,350। ठीक है, अब आता है एक रेडियो का मूल्य 250 रुपए है। ठीक है, तो एक टीवी का मूल्य क्या होगा। अब समझ में आगे बात, मतलब लिखा है कि एक रेडियो की कीमत ये है तो एक टीवी क्या होगी। सीधा सीधा पहले याद करते हैं, ये है दोनों की टोटल। ठीक है, तो एक टीवी एक रेडियो की 250 है तो 7 की कितनी हो जाएगी 250, मतलब 7 रेडियो की हो जाएगी 250 इंटू 7 यानी 1750 रुपए। ठीक है, ये किसकी कीमत आ गई, रेडियो की। और दोनों की टोटल कितनी है, टीवी और रेडियो की 27,350। तो बताओ टीवी की कितनी रह जाएगी, टोटल 8 टीवी की 27,350 माइनस 1750 यानी 25,600। ठीक है, किसकी कीमत है, 8 टीवी की कीमत है ये 25,600 रुपए। अगर 8 टीवी कितनी है, मान लो 8 टीवी की है 25,600 रुपए, तो 1 टीवी की कितनी हो जाएगी, इसको 8 से भाग दे देंगे। ठीक है, और आंसर आएगा 3,200 रुपए। समझ में आगे बात, सिंपल सी बात है, दोनों का साथ में दे रखा है इतना है तो एक रेडियो का दे रखा है, तो अगर एक रेडियो को दे रखा है तो टोटल कितने रेडियो है, 7 रेडियो है। हम 7 को डिवाइड इंटू करेंगे तो 1750 आ गया। अगर टोटल दोनों का इतना है तो अगर एक ही निकाल ली यानी तो अब 8 टीवी की कितनी रह गई, इसको माइनस कर देंगे, ये बच गई। अगर 8 टीवी कितनी है तो एक टीवी की 3200 रुपए। समझ में आ गई बात। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी लगता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना भी कौन सा टॉपिक किस तरह से और क्या करवाना है। ठीक है, अब आगे इसी में सवाल आता है दूसरी तरीके का। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा क्वेश्चन आएगा 15 छात्रों का औसत वजन 28 किलोग्राम है। 15 छात्रों का औसत कितना है, 28 किलोग्राम है। अब इसमें एक अध्यापक को भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज में कितनी वृद्धि हो जाएगी, औसत बार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, ये 28 है, 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, अध्यापक का भार ज्ञात करना है, इसका वजन ज्ञात करना है। इसी तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में। ठीक है, पहले दिया होता है, फिर एक कहने पर या तो उसकी कम हो जाता है एवरेज या उसका ज्यादा हो जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको ट्रिक बताती हूँ, रामबाण विधि का एक सिंपल सा ट्रिक है। पहले लिखोगे आप पहला औसत जितना कितना है 28, पहला औसत लिखोगे 28।
ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ पर वृद्धि होती है तो लिखोगे प्लस, अगर कम होता है तो लिखोगे माइनस, ठीक है। वृद्धि या अब देखो हम आगे क्या लिखोगे, कुल व्यक्ति, यहां पर आएंगे कुल व्यक्ति। कुल व्यक्ति कितने हैं, 15 और 1 16, और वृद्धि कितनी की भी 2 की। सिंपल सी बात है, यानी ट्रिक क्या बनेगा, पहला औसत प्लस या माइनस वृद्धि और कमी दोनों पर निर्भर करता है। कुल व्यक्ति और इनटू में औसत वृद्धि कितनी हुई, ठीक है। अब देखो 28 प्लस 32 कितना हो गया, 60 किलोग्राम, ठीक है। तो वजन आ गया 60 किलोग्राम वजन है इसका। समझ में आ गई बात। अब हम बात करते हैं एक नई ट्रिक की, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं फिर आपको ट्रिक बताते हैं। दस छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, ठीक है। 5 नए छात्र आने पर, 5 नए छात्र आ गए, ठीक है। तो औसत आयु बढ़कर 21 हो जाती है, तो औसत आयु बढ़कर 21 हो जाती है। तो 5 नए छात्रों का औसत क्या होगा, 5 नए छात्रों का औसत क्या होगा, यह क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करना है, ट्रिक लिखते हैं पहले, सिंपल सा याद रखना। पहला औसत, साथ साथ में हल भी करते हैं। पहला औसत क्या है, 20 वर्ष, 20 लिखते हैं। और उसके बाद में प्लस या माइनस वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो क्या हुई है, वृद्धि, तो प्लस, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं कुल व्यक्ति इंटू औसत वृद्धि, औसत वृद्धि इंटू में नए व्यक्ति, ठीक है। तो कुल व्यक्ति कितने हैं, 10 ये हो गए, 5 ये हो गए, कितने हो गए 15, इंटू में औसत वृद्धि, औसत वृद्धि क्या हुई है 1, क्योंकि 20 से 21 हुआ है, तो 1। नए व्यक्ति कितने आए हैं 5, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, 20 प्लस 15, यहां पर कितना रह गया 3, 23 वर्ष, ठीक है। समझ आ गया आपको, सीधा सीधा सा सवाल है। 10 छात्र थे, उनका औसत इतना था, 5 नए आ गए, 1 की वृद्धि होकर 21 हो गई। अब 5 जो नए आए हैं उनका औसत ज्ञात करना है। सिंपल सा लिखना है, पहले जो टोटल पहला औसत कितना है उसमें प्लस करना है, ठीक है। याद रखना प्लस करना है। कुल व्यक्ति कितने हैं और वृद्धि कितनी की हुई, 1 की हुई, ठीक है। और नए व्यक्ति कितने आए हैं 5 आए हैं, तो बस सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है। याद रखना सिंपल सा ट्रिक है। ठीक है। अब इसी पर एक सवाल और कर लेते हैं। जैसे 40 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, 10 नए आने पर 22 हो जाता है, तो 10 का औसत ज्ञात करो। सिंपल सी बात है, मैंने कहा था पहले लिखेंगे पहला औसत, फिर लगाएंगे प्लस क्योंकि वृद्धि हुई है, कुल व्यक्ति हो गए 50, इंटू में आएगी औसत वृद्धि कितनी हुई है, औसत वृद्धि 2 की, नए व्यक्ति आए हैं वो लिख देंगे नीचे। सिंपल सी बात है, 20 प्लस 10 इक्वल 30,
ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल। नहीं तो अगर हम करेंगे तो जैसे पहले ये करेंगे, इनको इनको करेंगे, फिर ये जोड़कर इनको करेंगे, फिर माइनस करेंगे, मतलब इतने से अच्छा है कि हम बिल्कुल सिंपल ट्रिक में एक लाइन में, वन लाइनर क्वेश्चन बोलते हैं इनको, वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है, एक लाइनर में हम इनको हल कर देंगे, ठीक है। अब हम इसकी आगे के क्वेश्चन हम करेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है, क्योंकि इससे वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है, और शुरुआत है तो हम इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि जिससे आपको लगे कि ये बहुत बड़ी वीडियो है, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करें, ठीक है, याद रखना। और हम आगे की वीडियो कल लेकर आएंगे जल्दी। अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे जरूर बताना, अगर कोई कमी हो तो भी बताना, ताकि हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।